पहली बात कि बाय बाय टाई टाई की बात नहीं है। देश की राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सोनिया जी हमारी शीर्ष नेता हैं, हम सबकी सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को एक वैसा दौर भी आया था जब अर्श पे थी और उसको ऊपर तक पहुंचाने में, नीचे से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। और हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं। जिनको बुजुर्गों का सम्मान नहीं पता वो ज़रूर ये बात कहेंगे, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, बाकी लोग हों, बहुत सारे लोग हैं जिनको राज्यसभा में होना चाहिए, अनुभव का लाभ होना चाहिए। अनुभव का एक सदन भी माना जाता है और ऐसे लोग जब रहते हैं तो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, देश और समाज के लिए वो एक अपने आप में मायने रखता है राज्यसभा। और राज्यसभा में यदि मैदान छोड़ने की बात है तो जितने भाजपा के नेता आज जो हैं, इवन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हैं, तो इसका मतलब कि वो राज्यसभा जाने का मतलब है कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया। अब मैदान छोड़ कौन है, रण छोड़ कौन है, मुझे नहीं पता। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं मानता हूं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अपने अपने मायने हैं और दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अब प्रश्न है उत्तर प्रदेश और रायबरेली का। निश्चित तौर पे रायबरेली से उन्होंने इतने लंबे समय तक उनका नाता रहा है, इंदिरा जी का नाता रहा, फैमिली का नाता रहा, इनका खुद का नाता है और खुद अभी इन्होंने, जनता ने, वहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा इतने वर्षों तक जताया है। उनके प्रति एक आत्मीयता है, एक प्रेम है, एक सद्भाव है। उसके लिए उन्होंने जो लेटर लिखा है, आपने कहा उसी पर तो शक खड़ा कर रहे हैं वो। नहीं, शक वही करते हैं खड़ा जिनको खुद अपने पर शक होता है। भाजपा के लोगों को स्वयं पे शक है और जो सच्चाई है ये पूरा देश देख रहा है। सोनिया जी के लिए मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में एक एक कांग्रेस के लोग और सामान्य लोग भी जो उनको जानते हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन को मानते हैं इस देश में, उनके प्रति एक सद्भाव है, एक प्रेम है और वो है। सोनिया जी ने भी उसी भाषा में अपने लोगों के साथ। लेकिन अजय जी बात बताइए, इस चिट्ठी में जो सोनिया जी ने लिखी है इसमें वो परिवार की इतनी बात क्यों कर रही हैं? जो आखिरी लाइन है उसमें वो ये लिखती हैं कि आप मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। इससे लोगों को लग रहा है कि एक तो फिर वही परिवारवाद वाली बात सामने आ रही है और फिर क्या परिवार कोई सदस्य, कोई और सदस्य ही प्रतिनिधित्व करेगा उनकी जगह पे? नहीं, दो बातें हैं। उस पत्र को मैंने भी पढ़ा है और उस पत्र में जो भाषा और जो उनकी शैली है, उनकी जो आत्मीयता है वहाँ के रायबरेली के लोगों के लिए, रायबरेली या अमेठी के लोग हों या उत्तर प्रदेश या देश के लोग हों, उनके लिए एक वो भी परिवार है और उस परिवार के प्रति अपना जो एक उनका दायित्व है बड़े होने का, उन्होंने निभाया है। उनको अपनापन, जो उनका प्रेम उनको मिला इतने वर्षों तक, उनके प्रति जो उन लोगों की श्रद्धा और सम्मान रहा, उस सम्मान के प्रति कहीं ना कहीं कृतज्ञता व्यक्त करना ये हमारे सीनियर लोगों की भी जिम्मेवारी है। और एक कृतज्ञता का भाव जो है कांग्रेस ही समझती है। जो कृतज्ञता कभी समझा ही नहीं हो इस देश के और समाज के प्रति, वो क्या उस भाव को समझेगा? इसलिए भाजपा के लोगों को बाय बाय टाई टाई ही समझ में आएगी। लेकिन एक बात सच है कि वहाँ चुनाव की बात आएगी, समय पर वो नीति निर्धारण उसमें भी होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के या कोई व्यक्ति नहीं तय करता है हमारा कि मैं कहां से लड़ूंगा। ये लड़ेगी हमारी चुनाव कमेटी है, वो चुनाव कमेटी तय करती है कि वो आप देखें। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या परिवार किसी मुसीबत में है क्या? सोनिया जी लिखती हैं, मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। एकदम। जब राजीव जी नहीं थे उस समय जिस तरह से जो हादसा हुआ था, इंदिरा जी जब नहीं रही थी उस समय जो हादसा हुआ था, वहाँ के लोगों ने उनके साथ एक अपनापन दिखाया था। ठीक है। सोनिया जी का स्वास्थ्य यदि थोड़ा ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पे एक अपने आप में उनके लिए है। सोनिया जी, और वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मांगना, उनके प्रति अपनापन अपनाना एक परिवार के लिए साथ मांग रही हैं रायबरेली का और कह रही हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा नहीं लड़ रही हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े रहिएगा। देखिए, आपका स्वास्थ्य खराब है तो क्या कांग्रेस में और बड़े नेता नहीं हैं? आप मत जाइए ना। कोई ज़रूरी है क्या कि आप राज्यसभा में आपके लिए जाना बहुत आवश्यक है? आप कोई इतनी बड़ी पार्लियामेंट्रियंस भी नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी का कोई ऐसा ऐतिहासिक भाषण भी मुझे नहीं देखने में आया है जिसके जोरदार, जिसमें विजन हो, कोई बहुत बड़ी दृष्टि हो। तो ये तो मुझे लगता है कि ये परिवार, मतलब एक है कि गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार एक दूसरे के समानार्थी हो गए हैं। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस अपना अस्तित्व ही नहीं समझती है। एक दूसरी बात, ये जब भी बड़ी होती है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो सबों ने देखा है कि सीताराम केसरी का कैसे बोरिया बिस्तर उठा करके कांग्रेस के दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया था। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव का शव जो है वो कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाने दिया गया था और ये था कि कम से कम यहाँ तो वो नहीं ही रहें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था,
ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, किताबों में वर्णित है और बहुत डिटेल से वर्णित है। तो ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को आज में और गांधी परिवार को ये आज में विश्वास नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जीत सकती हैं, और यदि दोबारा वो इस चुनाव में भी 2024 के चुनाव में भी पिट जाती हैं तो एक ढंग से कांग्रेस के गांधी परिवार के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। फिर जिसको हम कहते हैं ना, कांग्रेस का जो पहले जैसे ही ये गांधी परिवार कमजोर होता है, कांग्रेस के अंदर जो हाशिए पर बैठे हैं वो टूट पड़ते हैं। ये और बात है कि चूंकि कांग्रेस की कार्य समिति में सभी गांधी परिवार के अनुयायी लोग बैठे हुए होते हैं, इसलिए उन मुद्दों को संभाल लेते हैं। वरना ऐसा नहीं होता कि कोई 22 बार चुनाव हारे जिसके नेतृत्व में उसको आप इतना बड़ा करें। प्रधानमंत्री ने कोई गलत व्यंग नहीं किया है कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टार्टअप योजना के तहत हैं जो स्टार्टअप हो ही नहीं पाते हैं, वो बार बार फिसल करके नीचे गिर जाते हैं। जैसे एक जो है वो चढ़ता है, 5 फीट ऊपर चढ़ता है, 3 फीट नीचे गिर जाता है। हर अभियान के बाद ये बताया जाता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो परिपक्व नेता के हो गए हैं, लेकिन अब अगले दिन जो है 2 सप्ताह बाद कोई ऐसी उनकी टिप्पणी आ जाती है जिससे लगता है कि वो वहीं ठहरे हुए हैं जहां आज से 10 साल पहले खड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन आज के दिन में यदि जरूरी होता कोई एक एंकर पार्टी होती, तब इंडिया गठबंधन जो है वो खड़ा रह सकता था। आज इंडिया गठबंधन के सारे जो घटक हैं, जो होने वाले घटक थे, वो सब इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व दे पाने में अक्षम है। इसे संभाल करके नहीं ले सकती। ये इंडिया गठबंधन वाली बात पर भी जवाब दीजिए।